यार, आ जाओ बस। माधुरी, यही है रजिस्ट्रार का ऑफिस और यहीं पे होगी हम लोगों की शादी। मुसद्दी भाई मैं चलता हूँ, दुकान पर कोई नहीं है ना। हमा ऐसा मत करो यार, गवाही कौन देगा? फलस्वरूप समझाओ ना रामस्वरूप को। रामस्वरूप जा बे। हमें इतनी मुश्किल से तो लौंडिया पटाई है शादी करने के लिए, ऊपर से तू इस तरह से कर रहा है। जल्दी जल्दी करो फिर। हाँ तो जल्दी कर लेता हूँ मैं। भाई वो हार कहाँ पे है? मुसद्दी भाई ये रे। हाँ, वो हार तो यहाँ पे है। बस चलो सीधा रजिस्ट्रार के सामने ही चलते हैं। आ जाओ चलो। देखो स्वीटहार्ट, मिलते रहना, मिलने से व्यवहार बना रहता। ओके, गुड मॉर्निंग। अबे भाई साहब, तलाक कराना क्या? बीवी से छुटकारा? यू 55 शादी 65 तलाक। क्या कह रहे हो? अरे जिनकी जिनकी शादी कराई सबने तलाक ले ली। नहीं पर मुझे तो शादी करानी है ना। शादी? कांग्रेचुलेशन, दिस वे। आइए। हाँ पता है। हाँ हमें पता है। क्या? क्या आपको पता है? क्या पता है? हमें क्या पता? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें पता है। लीजिए, इन्होंने बोला। अरे तो तुम क्यों बोल रहे हो? मुसद्दी भाई मैं चलता हूँ, यहाँ बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में सारा का सारा काम हो जाएगा। तुम चले गए तो गवाही कौन? फलस्वरूप समझाओ ना यार रामस्वरूप को। समझ जा बे। अरे भाई कोई टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा, लाइन से जाएंगे तो टाइम लगेगा। बस मैं चलता हूँ, दुकान छोड़ के आया हूँ। अरे तुम चले जाओगे तो गवाही कौन देगा? अरे बगैर गवाह के करा देंगे, ओनली 2000 रुपीज। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं, मैं तो उनके दुकान के लिए बोल रहा था। नहीं? तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं कोई चीज उतारूं? जा रहा हूँ, टाइम लगेगा। करने से घबरा गया। अरे भाई कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। तुम जरा माधुरी को संभालो, मैं और फलस्वरूप अंदर जाते हैं, चल के देखते हैं फॉर्म वॉर्म कहाँ पे मिलता है। माधुरी तुम जरा रामस्वरूप के साथ टहलो। आओ, आ जाओ। ए भाई साहब, चलो फलस्वरूप आजा। ए भाई साहब, ए भाई साहब, पांडे यहीं पे। ए कहाँ घुसा जा रहा है? अरे 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ए पीछे चल, नंबर क्या? अरे मेरे नए कमीज का कलर बदल रहा है, छोड़ दे रहा है। 1 सेकंड बाद। पीछे जा चल। अरे तो 1 मिनट पूछना ही तो है मैंने। अरे क्या पूछना है? अरे रुको भाई, यही पूछना है कि शादी का फॉर्म यहीं पे मिलता है। अरे भाई साहब, हेलो। ए पांडे जी, अरे पांडे जी। ए पांडे जी। अरे घंटे भर से फोन में चिपका पड़ा हुआ है, बात करता नहीं। पांडे जी, हेलो। ए कमाल है, मैंने तो फोन भी काट दिया, फिर भी फोन पकड़ के बैठा हुआ है। ये फोन ऐसे ही पकड़ा हुआ है। क्या हुआ? बात क्या है? ये आप फोन पकड़ के बैठे हुए हो? बात कर रहा था। बात कर रहे थे, मैंने तो फोन काट दिया था, फिर भी आप बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि आप सो रहे थे। आँख खोल के कोई सोता है क्या? हाँ आप सोते हो। आपको कैसे पता? मैंने देखा ना भाई साहब। बोलो। हाँ ड्यूटी पे सोता है, कंप्लेंट करो इसकी, कंप्लेंट। कंप्लेंट करो उसके। अरे कंप्लेंट काहे की कंप्लेंट? मैं काम कर रहा हूँ ना, बोलिए क्या काम है, बोलिए। जी मुझे शादी करनी है। लेकिन मेरी हो चुकी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे शादी करनी है। देखिए मेरी एक बीवी है, 2 छोटे बच्चे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे शादी करनी है। ना मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे शादी करनी है। अरे किसी और के पास जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे उन लोगों ने तो मुझे आपके पास भेजा है। अरे मैं फॉर्म देता हूँ यार। फॉर्म लेने के लिए तो आया हूँ यार। क्या? हाँ। तो मतलब आपको शादी नहीं करनी? नहीं शादी तो करनी है मैंने। किससे? तुमसे। क्या? अरे मतलब वो माधुरी से करनी है यार। ओ ये लो फॉर्म, लाओ 10 रुपए। ये लो 10 रुपए। ये भर के उषा जी के पास जमा करा दो। फलस्वरूप। हाँ। 1 सेकंड रुकना। पांडे जी, ये उषा जी कहाँ मिलेंगी? जी मेरा नाम मुसद्दी लाल मिश्रा है। जी मेरा नाम उषा है। ये पटेल है, वो पांडे जी है, वो शुक्ला जी है, वो गंगा नारायण नहीं है। आप इन सब के नाम मुझे क्यों बता रही हैं? तो आपने आपका नाम मुझे क्यों बताया? मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा था। इन्होंने मांगा नहीं मांगा तो नहीं था। तो फिर क्यों दे रहे थे? मैं तो इंट्रोडक्शन क्यों, कुछ और दे दो। देने को तो मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी शादी तो हो जाए। ओह शादी करने आए हो? जी फॉर्म भरा है? जी हाँ फॉर्म भरा है। दिखाओ। ये, नाम क्या है? मुसद्दी लाल। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। अरे थैंक यू चाकू लीजिए, लौकी लीजिए, काटिए फटाफट। चलिए। देख क्या रहे हो? हाथ चलाओ ना। जी भाई साहब तुम इनके साथ हो क्या? हाँ बहन जी। तो देख क्या रहे हो? मदद करो ना इनकी। ये लो, बैठो। हाँ तो मैं क्या पूछ रही थी? नाम क्या बताया? जी मुसद्दी लाल। मुसद्दी लाल। उम्र? जी 45 बरस। कुंवारे हो? जी हाँ। शादी किससे कर रहे हो? जी माधुरी से। लिखा है माधुरी, लेकिन पूरा नाम तो नहीं लिखा है। पूरा नाम लिखना चाहिए ना। ये माधुरी दीक्षित। क्या तुम माधुरी दीक्षित से शादी कर रहे हो? हाँ जी। पर वो तो पहले से शादीशुदा है। अरे आपको कैसे पता? हमें क्या बेवकूफ समझा है क्या? नहीं पर अब तो उसने अपने पति को छोड़ दिया है ना। हाँ पर हमने तो सुना था कि उसे बच्चा हुआ था। बच्चे के बारे में मालूम है इसको? क्या? नहीं कुछ नहीं। दरअसल बात यह है कि उसका पति जो है बहुत ही खराब किस्म का आदमी है, बहुत मारता था, तो शराब वराब पीता है। क्या? पर हमने तो सुना था कि उसका पति डॉक्टर है। नहीं डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय है, निक्कर पहन के घूमता रहता है, ग्लूकोज की बोतलें चुरा के बेचता है। माधुरी दीक्षित का पति? हाँ माधुरी दीक्षित का पति। आप किस माधुरी दीक्षित की बात कर रही हैं? तुम किस माधुरी दीक्षित की बात कर रहे हो?
अरे वही जो कलेक्टरगंज में चप्पल की फैक्ट्री के पीछे रहती है। क्या तुम फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित की बात नहीं कर रहे थे? नहीं। क्या तुम उस माधुरी दीक्षित के साथ शादी नहीं करना चाहते हो? देखिए, करना तो चाहता था मगर अब 45 बरस की उम्र हो गई तो यही मिली है। पर ये भी तो शादीशुदा है। हाँ, मगर तलाक के पेपर्स तो डाल दिए हैं ना। हाँ, पहले तलाक है, उसके पहले शादी नहीं हो सकती। अरे मैडम, ऐसा मत कीजिए आप, प्लीज कुछ मेरे लिए तो कर दीजिए। नहीं नहीं, ये कानूनन गलत है। नहीं, मैडम देखिए, नो, नो। देखिए कुछ नहीं, ये गलत है। थोड़ा सा प्लीज मैडम। ये गलत मैडम ये वाला देखिए। गलत तो है, जी। पर आपके लिए मैं कर दूंगी। थैंक यू मैडम। हाँ, तो गवाह कौन कौन है? एक तो ये फलस्वरूप है। तुम अपनी मर्जी से गवाही दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, दूसरा कौन है? दूसरा राम स्वरूप। मुसद्दी भाई बहुत टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे चुप करो यार। तो देखो दुकान पर कोई नहीं है। फलस्वरूप समझाओ इसे। समझ जा यार। अच्छा चलो जल्दी कर लो फिर। हाँ तुम गवाह हो? बोल दूं मुसद्दी? हाँ हाँ बोलो ना। जी मैं गवाह हूँ। और तुम जाओ, अब जाके बाहर माधुरी के पास खड़े हो जाओ, माधुरी दीक्षित के पास। लेकिन थोड़ा जल्दी कर लो, दुकान पर कोई नहीं है। हो जाएगा ना, जल्दी जाओ तुम। हाँ जी, हो गया मेरा काम। जी हो गया। अच्छा। ये फाइल अब पांडे जी के पास जाएगी, फिर वो रजिस्टर करके नंबर देंगे और फिर मैजिस्ट्रेट आपको बुलाएंगे। पणजी अजीब आदमी है, ना फोन बोलता है ना सामने बोलता है। पणजी क्या हुआ? फोन क्यों काटा? अरे आप फोन हाथ में पकड़ के फिर से सो रहे थे? मैं सो नहीं रहा था, फोन पे बात कर रहा था। हाँ बात कर रहे थे, बोल तो रहे नहीं थे। इधर फोन पे मेरी बीवी है, जब वो बोलती है तो मैं सिर्फ सुनता हूँ। और ठीक है, सॉरी। ये चाकू पीछे करो। हाँ तो आपके पास मेरी फाइल तो नहीं आई? क्या नाम है? जी मुसद्दीलाल मिश्रा वेड्स माधुरी दीक्षित। नहीं आई। उषा जी की टेबल से तो वो पटेल कब का लेके निकल गया? उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया होगा। हाँ, पेट्रोल खत्म, डालो कहाँ डालूं? मेरी जेब में। नहीं, जेब में डालूंगा तो गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, डालो ना। नहीं 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 नहीं, मेरे को पक्का पता है जेब में डालूंगा तो वो गिर जाएगा। अरे मैं बोलता हूँ ना, नहीं गिरेगा, डालो तो सही। तो ठीक है, मंगवाता हूँ। क्या? पेट्रोल? नहीं नहीं, कैश दे दो, मैं मंगा लूंगा। अच्छा अच्छा बेटा, मतलब रिश्वत मांग रहे हो तुम? हाँ, तो मैं क्या चंदा मांग रहा हूँ क्या? चलो चलो दे दो, और भी लोग हैं ना, फिर तो पटापट करो। ये बात ठीक नहीं है गुरु, वहाँ उषा जी ने भी ले लिया मुझसे, अब तुम। तो क्या हमारा पेट नहीं है क्या? मुझे भूख नहीं लगती, हमारा दिल नहीं करता क्या? नहीं यार, मगर क्या मगर? देखो शादी का मामला है, खुशी से दो ना, रोते रोते मत दो। लो 50 रुपए। मुसद्दी भाई हाँ। दुकान पे कोई नहीं है, मैं जाऊँ? अरे यार, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। नहीं नहीं, मतलब ऐसा करो, कद्दू आगे कर लेता हूँ, तुम बाहर जाकर बैठो, आराम से बैठो और माधुरी का ध्यान रखो, ठीक है? ओके, अच्छा बस जाओ। ये लो। ये क्या है जी? सब लोग इसे फाइल बोलते हैं यहाँ। तो उसका मैं क्या करूँ? पांडे जी को दे दो। क्या? हाँ, बोलना उषा जी ने दी है। जी हाँ भी बोलो, तुम्हारा क्या है? जी तलाक का चक्कर है जी। 50 रुपए। हाँ जी, तो पांडे जी मेरा नंबर क्या है? 13 नंबर है। हाँ क्या है? 13 नंबर है। हाँ मेरा नंबर क्या है? अरे 13 नंबर है तेरा। हाँ हाँ मेरा नंबर है मेरा, लेकिन नंबर है क्या? कहा ना 13 नंबर है। अरे तो मेरा नंबर है लेकिन है क्या? आप आदमी है कि घनचक्कर? क्या? तब से समझा जा रहा हूँ, 13 नंबर है, समझ में नहीं आता क्या? तो मैं भी तो यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा नंबर क्या है? 13 नंबर है तेरा। अरे तो 13 नंबर है तेरा, फिर से तेरा साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि मेरा नंबर क्या है? तो साफ साफ सुन, 13 नंबर है तेरा 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 तेरा। अरे इतनी देर से कर रहा है 13 13 13। अच्छा, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि मेरा नंबर 13 है? और नहीं तो क्या? हाँ बहुत देर से मुझे ऐसे ही लग रहा था कुछ। तब से समझाया जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो साफ साफ जबान में नहीं समझा सकते थे? कह देते 13 नंबर है हिंदी में, है ना? अच्छा ये बताओ, ये नंबर किसके बाद आएगा? 12 के बाद। हाँ हाँ वो तो मुझे भी मालूम है 12 के बाद आएगा, लेकिन 2 या 3 के बाद नहीं आ सकता? अरे ऐसे कैसे आ सकता है? 13 हमेशा 12 के बाद ही आता है। अरे देखो पांडे जी, बात यह है कि बड़ी मुश्किल से लौंडिया पटाई है मैंने शादी करने के लिए। अगर बाई चांस उसका दिमाग में फिर गया तो मतलब प्लीज कुछ सोचो। क्या सोचें? अब कुछ तो सोचो। ठीक है, कुछ आप सोचो, कुछ हम सोचते हैं। मैं समझा नहीं। कुछ आप हमारा ख्याल रखिए, कुछ हम आपका ख्याल रखेंगे। मैं बिल्कुल नहीं समझा। अरे कुछ आप हमें समझिए, कुछ हम आपको समझेंगे। अरे क्या समझूं? अरे रिश्वत दी है कभी? हाँ हाँ अभी अभी दे के आ रहा हूँ। तो वही मांग रहा हूँ। तो साफ साफ बोलो ना, घूस चाहिए? 2। ए लो। ये क्या 50? और नहीं तो क्या, यही रेट है यहाँ का। 50 चपरासी का, क्लर्क का 100। अच्छा लाओ 100 ले लो। 3 नंबर है आपका। जज साहब के केबिन के बाहर बैठो, पटेल आवाज देगा,
अंदर चले आना। जी मुसद्दी भाई मैं जा रहा हूँ जरा। आप कहते हो तो नहीं जाता हूँ, पर दुकान पे कोई नहीं है ना, पिताजी बहुत मारेंगे मुझे। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, माधुरी जी दीक्षित जी के पास बैठता हूँ, वहीं बैठता हूँ। इससे काम चल गया। आ जाओ बस, आ जाओ। नमस्ते मजिस्ट्रेट साहब। नमस्ते नमस्ते। जब खाने बैठो कोई ना कोई आ जाता है। शादी करानी है? जी ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी। नहीं मतलब मेरी बीवी है जी। बीवी की शादी करानी है? जी बीवी की शादी करानी। बीवी की शादी करानी है? नहीं मतलब बीवी से शादी करनी है। बीवी से शादी करनी है? नहीं अब नहीं मतलब ये है कि शादी करके बीवी बनाना है। अरे शादी करके ही बीवी बनाते हैं भाई। लाओ दिखाओ। जी जी हाँ। ये मुसद्दी लाल कौन है? जी मैं हूँ। माधुरी कौन है? जी ये है। और फलस्वरूप? जी ये है। राम स्वरूप? जी ये है। ये बड़ा थका हुआ लग रहा है। जी वो जरा बाहर था ना। उषा जी के साथ? जी हाँ। तभी सब रेडी है। जी हाँ सब पेपर्स रेडी है सर। फूल? जी लाए। सिंदूर? जी है। और मिठाई? ये मिठाई तो मैं लेके नहीं आया, वो तो शादी के बाद जरूरत पड़ेगी ना उसकी। नहीं लेकिन पहले मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा ना। आप शादी करवा दीजिए, मैं मुंह मीठा करवा दूंगा। नहीं भैया पहले मुंह मीठा होगा तभी शादी होगी। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? मजिस्ट्रेट मैं हूँ कि तुम? मजिस्ट्रेट तो मैं हूँ। हैं? नहीं मतलब मैं नहीं, मजिस्ट्रेट तो तुम आप है। हाँ तो जाओ यहाँ से बाहर और सीधे जाके यू टर्न लो और फिर आगे जाके लेफ्ट पे गेंदामल हलवाई की दुकान है, उसको बोलना लड्डू देना मजिस्ट्रेट स्पेशल। फलस्वरूप जरा जल्दी से जाना और जल्दी से लेके आना। मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं बहुत थक चुका हूँ। हाँ तुम तो कहे हुए रामस्वरूप, तुम जाके ले आओ। हाँ ये ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे नहीं तुम मत जाना भाई, तुम तो चले गए तो वापस ही नहीं आओगे, दुकान पे जाके बैठ जाओगे। तुम ऐसा करो, तुम जरा माधुरी का ध्यान रखो, मैं लेके आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया बस। मुसद्दी भाई पिताजी बहुत मारेंगे, दुकान छोड़ के आया हूँ। अरे कुछ नहीं होगा ना, 5 मिनट की बात है, जरा सा ध्यान रख लो उसके बाद। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ जी। तुम एक काम करो, सामने वाली बेंच पे लेट जाओ। सो नाइस ऑफ यू जी। और तुम एक काम करो, वहाँ कोने में खड़े हो जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? आई एम भाटिया। आई एम माधुरी। समोसे खाएंगी? लीजिए ना। लीजिए मजिस्ट्रेट साहब मिठाई। अरे माधुरी कहाँ चली गई? फलस्वरूप सो रहा है यहाँ पे। फलस्वरूप उठो। ये माधुरी कहाँ चली गई भाई? वो रामस्वरूप कहाँ चला गया? अरे समोसे ज्यादा खा लिए थे, हजम करने गई हैं। तो कहीं कहाँ है? थोड़ा सुलभ शौचालय तक गए थे। वाह नमल वाह। अरे साइन कहाँ करना है? हाँ साइन। ओह आपका समय समाप्त होता है। आप क्या? जी हाँ, आप कल हमारे बनेंगे रोल ओवर कंटेस्टेंट। आपकी शादी होगी कल। देखिए हमारी शादी तो अभी करा दीजिए ना प्लीज। अरे भाई 5 बजे के बाद कानून नहीं है काम करने का। आप एक मजिस्ट्रेट से कानून तोड़ने के लिए कह रहे हैं? आपकी शादी कल होगी कल। प्लीज अरे भैया कल 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 बोला ना, कल सबसे पहले आपकी शादी होगी। ठीक है, ये मिठाई का ओहो कल दूसरा ले आना भाई। अच्छा ठीक, चलो 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 चलो। पटेल बेटा ये सारे मिठाई के डब्बे गाड़ी में रखवा दो। जी चलो भाई चलो, जल्दी करो, आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं हम। मुसद्दी भाई क्या है? आज जरा जल्दी करा देना, दुकान छोड़ के आया हूँ भाई मैं। बस हो गया, समझो तुम तो बस माधुरी को संभालो, जज को मैं संभालता हूँ। फलस्वरूप चला जा मेरे साथ। नहीं मुसद्दी भाई, अंदर वो औरत बैठी है। अच्छा ठीक है, तू बैठेगा तो क्या खड़ा रहे यहाँ पे, मैं होके आता हूँ। मजिस्ट्रेट साहब आ गए? नहीं आए हैं। तो कब आएंगे? आज नहीं आएंगे वो। क्या? हाँ उनके साले की शादी है ना, अब तो परसों ही आएंगे वो। क्या दूल्हे राजा, हुई शादी? अरे नहीं हुई भाई। करा दें? अरे कैसे कराओगे, मजिस्ट्रेट साहब तो है ही नहीं। हाँ साले के शादी में गए हैं। हाँ तो चलो ना, वहीं साले के साथ फेरे ले लेना, मजिस्ट्रेट साहब के साइन भी हो जाएगा। अच्छा हाँ निकालो, 2000 रुपये निकालो। 2000 रुपये? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो रगड़ो यहीं। ए सुनो हुई, ये तो सब्जी काटने के लिए कहेगी फिर से। मुसद्दी लाल। अरे भाई साहब मुसद्दी आवाज दी आपने, ये ना आया आपके पास। देखिए ए सुनो तो। चला गया? कितनी सारी सब्जी काटनी थी। चलो भाई चलो। क्या हुआ मुसद्दी भाई? भाई मजिस्ट्रेट साहब ही नहीं आए, तो फिर अब क्या करें? अब क्या परसों आना पड़े। माधुरी कहाँ है? वो तो रामस्वरूप उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया है। अच्छा आइसक्रीम खिलाने लगे, बड़ा अच्छा आदमी है वो। ऐसा करते हैं परसों आते हैं, डायरेक्ट भाटिया के पास जाएंगे। बिल्कुल समझ में नहीं आया नहीं आ गया तो फिर चलो ना। हो ना ये शादी तो हो ही नहीं सकती। तो क्यों नहीं हो सकती? अब तो फूल भी हैं, मिठाई भी है। हाँ पर
अरे लड़की सही नहीं है। अरे मुझे इससे ज्यादा सही लड़की और क्या मिलेगी? मेरी आप शादी करा दो, मेरे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे लिए सही नहीं है। आपके लिए आपको क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे लड़की नाबालिग है पाजी। क्या? जी हाँ, लड़की की उम्र 14 साल है। 14 साल है? ये आपको 14 साल की दिखाई देती है? अरे 14 साल का तो इसका बेटा है जो जहेज में ये अपने साथ लेके आ रही है। इसकी उम्र तो 34 साल है। तो 14 साल लिखा क्यों है? जरा दिखाइए, एक सेकंड दिखाइए मुझे, जरा पेन भी दीजिए। 14। ओहो, ये मैंने अपना मकान नंबर वहां लिख दिया गलती से। 14 नंबर मेरे मकान का नंबर है। इनकी उम्र तो 34 साल है। मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। ये यहाँ 14 कर देता हूँ और यहाँ 34 कर देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। ओ, ये क्या कर दिया? ये मैंने 14 का 34 कर दिया सर, और 34 का 14 कर दिया। अब दूसरा फॉर्म लेके आओ। अरे ये क्या कर दिया? अरे ये ओवर राइटिंग और ये काटा पीटी इनवैलिड है। मतलब अब दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? जी हाँ, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, और अगर दोबारा काटा पीटी की तो फिर से फाड़ दूंगा। अब जाओ। मुसद्दी भाई मैं जा रहा हूँ दुकान पर। कोई नहीं, बात को समझा करो, जाने दो। फलस्वरूप इसको समझाया। समझ जाए यार। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा बस। माधुरी, तुम राम स्वरूप के ना साथ साथ रहना बिल्कुल। मैं जाके दूसरा फॉर्म लेके आता हूँ। चला जा फालतू। मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तू ये, लेकिन जाना मत। नहीं जाऊंगा बिल्कुल। माधुरी, घबराना मत, मैं भी आता हूँ। ये कहाँ फंसा के रख दिया फलस्वरूप। अबे मैं भी तो फंस गया हूँ राम स्वरूप। क्या और फॉर्म नहीं है? ना, खत्म हो गए। अरे पांडे देखो ना, एक फॉर्म दे दो भाई। पहले जी लगाओ। जी? खाली जी नहीं, पांडे जी बोलो। पांडे जी कहा? अब निकल लो, नहीं है फॉर्म। अरे देखो यार, कहीं तो जुगाड़ करो, कुछ तो जुगाड़ करो पांडे जी। कहाँ से जुगाड़ करें, है ही नहीं फॉर्म। अरे इधर देखकर पड़ा होगा। ये लो, आप ये देखो, 50% मैं फॉर्म का आपको पहले से देता हूँ। लो बोलो। पटेल से मिल लो। उसके पास होगा 100 रुपए। 100 रुपए? पर फॉर्म तो 10 रुपए का है। जाओ जाके ले आओ। वहाँ पर तो नहीं है ना। यहाँ है। अच्छा, मतलब ब्लैकमेल कर रहे हो? तो हमने कब कहा नहीं करें। मतलब तुम साफ साफ ये बात मानते हो कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? शादी ठोक के बोल रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ। बोलो देता हूँ कि जाऊँ। आई अप्रिशिएट यार, कमाल है। ओपनली छाती ठोक के हैं। वेरी गुड। ये लो 100 रुपए। अब लाओ फॉर्म दे दो। फॉर्म तो उषा जी के पास है। यही तो, तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए था ना। वो एक्चुअली मैडम। क्या एक्चुअली उस दिन मैं बुलाती रही और तुम भाग गए ना। अच्छा, नहीं मैंने सुना नहीं होगा। हाँ? तब सुनो ना। काटो काटो, ठीक से काटो ना। वो क्या है, कल छुट्टी है, परसों संडे है, 2 दिन की कटवानी है ना। हैं जी? वो तुम्हारे साथ ही नहीं आया? जी वो मुसद्दी भाई मैं जा रहा हूँ, दुकान पे कोई नहीं है। अरे भाई राम स्वरूप रुक जाओ ना, अभी हो जाएगा काम। नहीं मैं जा रहा हूँ अभी। अरे भैया एक 5 मिनट की बात है भाई। आप मेरी बात समझो, पिताजी मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे मेरी। मैं जा रहा हूँ। अरे तो उसका माधुरी का क्या होगा? उसको मैं छोड़ दूंगा। और फलस्वरूप वो तो कब का गया। तो मैं क्या करूं? सब्जी काटो। मैडम एक बात बताओगे? हाँ? ये शादी करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता? वेरी सिंपल, यू करा देंगे। यू यू कैसे करा देंगे? यू यू एक बार और करके दिखाइए। यू यू। अच्छा हुआ राम स्वरूप भाई आप इन्हें ले आए, आप तो हमें घुमाते ही रहते। अरे भाई ला 2000 रुपए ला। पहले से लेके आया था किनके? क्या है? अच्छा, हार माला रेडी? रेडी। दुल्हा दुल्हन रेडी? रेडी। तो चलो साइन करें। चलो। कहाँ साइन करूं? यहाँ साइन करो। मैं गवाही देता हूँ कि ये शादी नहीं, ये तो गवाह के साइन करने की जगह है। वो तो गवाह को करने पड़ेंगे। अरे साइन करो बाबा। अरे लेकिन मैं गवाह नहीं हूँ, मैं तो दूल्हा हूँ। दूल्हा? तो फिर गवाह कौन है? गवाह ये राम स्वरूप और फलस्वरूप। अरे भाई तो फॉर्म पे क्या भरा हुआ है कि राम स्वरूप की शादी माधुरी दीक्षित से। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे शुक्ला जी, ये कैसा फॉर्म भर दिया आपने भाई? अरे बोलिए ना भाभी जी। क्यों भाई माधुरी? हाँ। हाँ मतलब तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो? नहीं। मतलब तुम राम स्वरूप से शादी कर रही हो? हाँ। फलस्वरूप ये कैसे हो गया यार? क्यों भाई, मना किया था ना कि राम स्वरूप को माधुरी के पास मत छोड़ो। अब उसने आइसक्रीम खिला खिला के जमा लिया अपना मामला।
दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे शहर में पड़ोसी देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश को साफ करें। वो तो नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया है सर। जो बचा है वो हमें साफ करना है। कोशिश तो हम करते ही हैं जनता की जेब साफ करके। हाँ, पर अब जेब के साथ साथ सड़कें भी साफ करनी होगी, खास करके बिरहाना रोड, जहाँ से राष्ट्रपति आएंगे। बिरहाना रोड वो तो पब्लिक ने पहले ही साफ कर दिया है। लैंप पोस्ट से बल्ब छोड़िए सर, लैंप पोस्ट साफ। हाँ, पर हमें और साफ करना है ताकि पड़ोसी देश के राष्ट्रपति को लगे कि हमारा देश उनके देश से ज्यादा साफ है। या ये तो है सर। हाँ, हमें पता है, मगर इस बार हमें गंदगी को साफ करने की तरफ ध्यान देना है। यही तो, गंदगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें इसे रोकना होगा, खास तौर से सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों को कभी भी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। अरे वाह, ले आए। हाँ मैडम, देखिए कुत्ते का बच्चा। ये बकरी का बच्चा, ये गाय का बच्चा, गधे का बच्चा बाहर है। उषा जी, ये लिख लिए 2 मुर्गी। 2 नहीं, एक। पर ये तो 2 है भाटिया जी। अरे आप 1 लिखिए ना। पर ये 2 है। अरे शाम तक 1 रह जाएगी। कहीं शाम को तंदूरी चिकन खाने का इरादा तो नहीं है? यही तो बात ये है कि बिरहाना रोड के पीछे जो हूलगंज है ना, वहाँ पे गाय का बच्चा जानवर घूम रहा था। हाँ, पांडे जी तो मिलिए, वही लेटा देते हैं। पांडे जी हाँ, जल्दी मिलिए वरना। जल्दी। पांडे 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 उठिए उठिए, जी। तमीज नहीं है, सामने वाले से कैसे बात करते हैं पता नहीं है आपको? नहीं भाई साहब, मुझसे कौन सी बदतमीजी हो गई? पांडे के आगे जी नहीं लगाया और कहते हैं बदतमीजी नहीं की। अरे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे पांडे जी। बैठिए बैठिए, खड़े क्यों? बोलिए, क्या सेवा करूं आपकी? ये क्या है कि बिरहाना रोड के पीछे हूलगंज में मेरा तबेला है। मेरी गंगा का ऋतिक कल घूमने के लिए निकला था, आप लोग उसे उठा लाए, उसी को वापस लेने के लिए आया। आदमी का बच्चा नहीं उठाते हम। आदमी का बच्चा नहीं है ऋतिक, तो औरत का बच्चा होगा। औरत का बच्चा भी नहीं है, तो किसका बच्चा है? तो गाय का बच्चा है। लेने आए हो? जी हाँ, गलत जगह आए हो। लेकिन मुझे तो किसी ने यही बताया कि जानवर वापस यहीं पर मिलते हैं। यहीं मिलते हैं लेकिन यहाँ नहीं मिलते। यहीं मिलते हैं लेकिन यहाँ नहीं मिलते, मैं समझा नहीं। इसी ऑफिस में मिलते हैं, मेरी टेबल पे नहीं मिलते। तो किसकी टेबल पे मिलते हैं? उषा जी की टेबल पे। क्या कहा? मैंने कहा उषा जी मुर्गी। तुमने मुझे मुर्गी कहा? जी नहीं, मैंने आपको मुर्गी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुर्गी कहने की? जी मैं आपको मुर्गी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मुर्गी। फिर मैं मुर्गी? जी जी आप मुर्गी नहीं, मेरी बात अभी अभी तो कहा कि आप मुर्गी। आप मेरी बात तो चल, सुने। निकलो निकलो बाहर निकलो। शुक्ला, इसे बाहर निकालो पहले। जी चलिए भाई साहब। आप एक मिनट, ये मुर्गी। हाँ, मैडम को मुर्गी बोला। यही तो, कब से मुझे मुर्गी मुर्गी कहे जा रहा है। लेके जाओ इसे बाहर, लेके जाओ। आप पूरी बात सुने, मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेरी मुर्गियाँ कब लौटाएंगे? तो साफ साफ नहीं बोल सकते थे क्या? आप बोलने का मौका दे तब ना। ठीक है ठीक है, 3 दिन बाद आना, जब पड़ोसी देश के राष्ट्रपति चले जाएंगे। लेकिन चलो चाचा चलो। ये उषा जी बचिया। क्या? मैं बच्चिया? मैं गाय का बछड़ा दिखती हूँ तुम्हें? नहीं, गाय का बछड़ा नहीं दिखती है, आप तो पूरी की पूरी। तुमने मुझे तो बच्चा नहीं कहा ना? नहीं। हाँ, फिर ठीक है। बोलो, क्या सेवा करूं? जी, मेरा नाम मुसद्दी लाल घुसी। घुस लेते हो क्या? नहीं, घुस तो नहीं लेता हूँ। तो फिर क्या लेते हो? नहीं लेता तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो देता हूँ। क्या देते हो? दूध देता हूँ।